श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उमाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जातिभुवनानि पश्यन् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे लेट अस कंसीडर से किसी भी अगर आप क्वेश्चन को आंसर करें तो लेट अस कंसीडर से शुरू करें। और फिर अब यहाँ पर हम लोग एक देखते हैं कि अगर हम किसी विद्यार्थी से पूछते हैं कि ये कितने डिग्री का कोण है तो वो विद्यार्थी नहीं बताता है। ये हमारा एक तरंग है जो वेव को इस तरह से हम लोग दर्शा रहे हैं, तो ये कितने डिग्री पर है ये विद्यार्थी नहीं बताता है। ये कितने डिग्री पर है तो नहीं विद्यार्थी बताता है। ये कितने डिग्री पर है ये विद्यार्थी नहीं बताता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ सर्किल से मेरा वृत्त है, तो इस वृत्त से हम लोग सर्किल ड्रा करते हैं तो ये 45 डिग्री है। ये हमारा कितने डिग्री पर है तो 90 डिग्री पर है। ये 90 डिग्री पर है तो ये 90 डिग्री पर है। ये वाला कितना पर है तो 90 में 45 जोड़ दीजिए तो 135 डिग्री पर है। तो ये वाला जो हमारा होगा वो 135 डिग्री पर होगा। ये वाला जो हमारा होगा 135 में 45 जोड़िए तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला जो हमारा होगा वो 180 डिग्री पर होगा। फिर ये वाला जो होगा 180 में 45 जोड़िए तो ये हो जाएगा हम लोगों को 225 डिग्री। तो ये वाला जो पार्टिकल होगा ये 225 डिग्री पर होगा। ये वाला जो पार्टिकल होगा 225 में 45 जोड़िए तो ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री। तो ये पार्टिकल जो होगा वो हमारा 270 डिग्री पर होगा। ये वाला जो पार्टिकल होगा ये हमारा 270 में 45 जोड़िए तो ये हो जाएगा 315 डिग्री। तो ये 315 डिग्री पर होगा। तो ये वाला ये 315 डिग्री पर होगा पार्टिकल। ये वाला पार्टिकल हमारा 0 डिग्री से शुरू किए थे, ये 360 डिग्री हो गया। तो ये वाला पार्टिकल हमारा 360 डिग्री होगा। और फिर 360 से अगर हम लोग इस पार्टिकल को कहते हैं तो इसी को कहते हैं फेज। इसको कहते हैं फेज। द पार्टिकल एट द एग्जैक्ट पोजीशन इज डिफाइंड एज द फेज। इसको हम लोग फेज कहते हैं। तो ये हमारा 0 डिग्री है। और इस तरह से देखते हैं कि अगर हम लोग ये वाला फिर एक और सर्किल ले जाते हैं तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। तो जो हमारा क्रेस्ट और इसको कहते हैं क्रेस्ट और इसको कहते हैं ट्रॉ, इसको शीर्ष और इसको गर्भ, तो इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। तो इस तरह से हम लोग एक देखते हैं कि देयर इज ए क्लियर रिलेशन बिटवीन दस वी सी दैट, इसको हम लोग लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे thus we see that there is a clear relation between theta and the lambda. This is the lambda, this is the wavelength lambda, the distance between the two consecutive crest, दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी को हम लोग लैम्डा कहते हैं। तो हमारा वेवलेंथ और सर्कुलर पाथ पर कोई भी अगर बॉडी अगर घूम रही है तो सर्कुलर पाथ के हम लोग को एक थीटा के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग लैम्डा के रूप में हम लोग लीनियर वेलोसिटी को निरूपित कर रहे हैं। तो thus we see that there is a clear relation between the theta and the wavelength.
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शम ओम। जय माँ।